नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आपने देखा, दिसंबर महीने में धनु सजिटेरियस वालों की लव रीडिंग कैसी रही, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो चलिए, मैंने आपको बोला था कि मैं दूसरा एक वीडियो और डालूंगी जिसमें मैं आपका बिजनेस, वर्क, जॉब, आर्थिक स्थिति, ये सब चीज़ों के बारे में धनु राशि की कुंडली के अनुसार बताऊंगी कि कैसा रहेगा। तो देखिए, धनु राशि की जो कुंडली है उसके चित्र के अनुसार देखिए, यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, पहले भाव में गुरु के साथ सूर्य और चंद्र एक साथ दिखाई दे रहे हैं। तो पहले भाव के अनुसार यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके अंदर एक नया विश्वास पैदा हो रहा है इस महीने में। अपने काम काज, दायित्वों के प्रति आप महसूस करने वाले हैं इस महीने में, जहाँ पर आप काम या बिजनेस को पहले उतनी अच्छी तरह से डील नहीं कर पा रहे थे या चीज़ें हो नहीं रही थी, आप कोशिश कर रहे थे। पहले आपने ये मान लिया था कि कुछ चीज़ें हैं जो असंभव हैं, वही चीज़ें आप करने के लिए अब सक्षम बन रहे हैं। आप वही विश्वास के साथ एक बार पुनः प्रयास करेंगे और 15 दिसंबर 2020 से 19 तक यहाँ पर काम शुरू होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। व्यापारिक जीवन में भी आप आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आपने काम की शुरुआत की है, तो यहाँ पर आपको खुद को ही लगने लग गया कि अब कुछ बेहतर होगा। पॉजिटिव एनर्जी आपने फील की है, आप बेहतर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पॉजिटिव एनर्जी आपको अब पक्का बेहतरी की तरफ ही ले जाएगी। देखिए, मैनेजमेंट से जुड़े काम में अगर कुछ धनुराशि वाले लोग हैं तो यहाँ पर उनको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी या जॉब में कुछ लोग हैं और उसमें कुछ चेंज चाहते हैं आप, तो वो इस महीने में कर पाएंगे, क्योंकि खुद के अंदर और बाहर भी आप बहुत सारी चीज़ों में बदलाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और क्या पता, जहाँ पर आपको नौकरी मिल रही है, आप सोच रहे थे कि आगे कोई और नौकरी मिलने वाली है, ये वाली को मैं छोड़ूं नहीं छोड़ूं, क्या करूं, क्या डिसीज़न लूं। तो आप बीच में जगलिंग कर रहे थे, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे और आपको ये अंदाज़ा हो रहा था कि जो पहला वाला काम है वहाँ पर कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे जो आपका इंट्यूशन था उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाँ, सच में यहाँ पर कोई नुकसान होते हुए मुझे दिख रहा है। और दिखाई दे रहा है कि आपने पहले से कुछ प्रिपरेशन की है, इसलिए आपने 2 चीज़ों में कदम रखने की सोची थी। तो ये जिम्मेदारी आगे जाकर आपको धन लाभ की स्थिति बनाते हुए दिखाई दे रही है। छोटी मोटी कुछ यात्राएं काम और बिजनेस को लेकर हो सकती हैं, जो इतनी ज़्यादा लाभप्रद मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। सोच समझ कर ही यात्राएं कीजिए, व्यर्थ अपना समय वेस्ट मत कीजिए। आप एक गलती बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर परिवार, खानदान के जानने वालों में या काम के स्थान पर जो लोग आपसे अंदर से जलते हैं, अच्छा नहीं चाहते हैं, उनके सामने अपनी प्लानिंग या आप क्या करने वाले हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को जाहिर बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिविटी है। आपके कामों में भी नेगेटिविटी आ सकती है। वो लोग आपका अच्छा नहीं सोचते, सिर्फ मुंह पर मीठी बातें करते हैं। तो आपको ये समझना होगा, आप अपनी हर बात या अपनी कोई भी प्लानिंग, जो कुछ आगे आप करने वाले हैं, अब उन चीज़ों को अंदर ही रखेंगे, अपने अंदर रखेंगे। अगर परिवार में भाइयों के साथ कोई मतभेद चल रहा था, ऐसी कोई स्थिति बन रही थी, तो वहाँ पर स्थिति मुझे सुधरते हुए दिखाई दे रही है। चौथे भाव में देखें तो कोई पुरानी प्रॉपर्टी का मामला, जहाँ आपने धन तो लगा दिया था लेकिन लाभ नहीं हो पा रहा था, कुछ वर्क किया था, आधा छूटा हुआ था, तो शनिदेव की तृतीय दृष्टि यहाँ पर पॉजिटिविटी लेकर आएगी। आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम रखिए, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़े से कभी कभार आप
स्पष्टवादी और कटु हो सकते हैं। तो व्यापारिक स्थिति के अनुसार सजगता से आगे बढ़ेंगे। अगर एग्रीकल्चर में है, आपकी फार्मिंग है, खेती बाड़ी है, तो यहाँ पर मंगल आपको सहयोग करेंगे। लेकिन माता के साथ आपके संबंधों को और सुधार लीजिए। वैसे तो सुधरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन और अधिक आप सुधारिए। माता जी के सुबह उठ के चरण स्पर्श किया कीजिए, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए और उनकी सेवा कीजिए। अगर आप कोई एजेंसी या यातायात या गाड़ियों से जुड़े व्यापार में हैं, तो थोड़ी सी सावधानी अभी भी आवश्यक है। जैसा कि पिछले महीने में मैंने कहा था कि अगर आपकी गाड़ी है या कुछ भी ऐसा साधन है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए, कुछ भी हो सकता है। तो वैसे ही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अगर आपका इससे रिलेटेड कोई काम है, तो आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, बताती हूँ कि विद्यार्थियों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपको अपना मन एकाग्र करके बहुत सारी बातों से मन हटाकर ये समय सही है। जो आप कुछ हायर एजुकेशन या किसी जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर बृहस्पति का आपको सहयोग मिल रहा है, ठीक है। अगर आप शेयर मार्केट में हैं, तो 1 से 11 दिसंबर का समय आपके लिए बहुत विशेष है। 11 दिसंबर से अचानक धन लाभ होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की कुंडली में, धनु राशि से तो कनेक्टेड मैं बता ही रही हूँ, लेकिन जिसकी भी कुंडली में ऐसा होगा, वहाँ पर अचानक धन लाभ होगा। क्योंकि ग्रह अपना असर ज़रूर दिखाते हैं। आप अपनी संतान के संबंध में अगर सोच रहे हैं, तो यहाँ पर उससे भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे, उनसे प्रेम मिलेगा। अगर आप महिला हैं और गर्भवती हैं और इस समय में यात्राएं कर रही हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इस समय में आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। और हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि छठे भाव में राहु है, तो ये गुप्त शत्रु जो कि आपके किसी ऑफिस में हो सकते हैं, साथ ही किसी भी ऐसी प्लेस पर हो सकते हैं, परिवार में हो सकते हैं। ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जॉब के प्लेस पर हो सकते हैं, जो आपको परेशान कर रहे थे, वहाँ अब आपको राहत मिल सकती है। ऋण संबंधी कोई भी समस्या थी, तो 1 से 11 और 11 से 31, देखिए 1 से 11 तक काम बनने का समय है, और 11 से 31 जो आगे का समय है, फिर से आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। तो ये 1 से 11 का जो समय है, इसमें यानी जो समय चल रहा है अभी, आप कुछ डिसीज़न लीजिए। आप ऋण लेना चाहते हैं, आप कोई नींव डालना चाहते हैं, आप किसी चीज़ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। लेकिन 11 के बाद आप थोड़ा सतर्क रहिए। अब सप्तम भाव के अनुसार यहाँ पर मानसिक तौर पर थोड़ी सी आप थोड़े से कन्फ्यूज़न में रहेंगे किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि खर्च यहाँ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि खर्च सताएंगे, पैसे तो आएंगे, लेकिन खर्च भी उतना बढ़ा हुआ दिखाई देगा। आपके प्रयास सफलता की तरफ आपको आगे ले जा रहे हैं, ये दिख रहा है मुझे साफ साफ। आत्मविश्वास से जो भी आप निर्णय लेंगे, वो अब अच्छा जाएगा। अपनी प्रशंसा सुनकर ही खुश ना हो जाएं, काम करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और आपने पहले किया है, लेकिन अब लोगों ने तारीफ़ कर दी, 4 लोगों ने ऐसा ऐसा ऐसा, उसमें मत पड़िए, किसी की बातों में नहीं पड़िए। जो आपकी गट फीलिंग कहती है, आपकी अंतरात्मा कहती है, आपको वो करना है। आप अपने मन को सही दिशा निर्देश ही दें। आप पारिवारिक मामलों में उतार चढ़ाव देख रहे हैं, तो भी अपने काम पर उसका असर ना होने दें। किसी से जुड़ना है या सेपरेट होना है, तो ये समय बिल्कुल करेक्ट बताता है। इस दिसंबर महीने में बहुत सारे लोग सेपरेट भी हो जाएंगे और बहुत सारे लोग दोबारा जुड़ भी जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दिखता है कि अगर विदेशों से संबंधी आपका कोई काम है जहाँ पर, या आप वहाँ से ट्राई कर रहे हैं कुछ करने के लिए, तो यहाँ पर भाग्य आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि 9वें भाव में यहाँ पर दिखता है, क्योंकि ये भाग्य का स्थान है, तो ये आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। 15 दिसंबर से भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आप प्रोग्रेस करेंगे। आप अगर किसी में स्टूडेंट हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में, जैसा मैंने पहले कहा, तो यहाँ पर डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 10वां भाव यहाँ पर आपके कर्मेश हैं। यदि आप कम्युनिकेशन या टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, तो ये समय आपको सहयोग करेगा।
11 भाव को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए संतान पक्ष का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सर्वांगीण लाभ होगा क्योंकि यहाँ पर शुक्र देव बैठे हैं आपके 11 भाव में। यदि संतान के साथ काम में जुड़ना चाहते हैं या संतान के व्यापार में संतान को आप अपने व्यापार में जोड़ना चाहते हैं तो ये समय बिल्कुल सही है ऐसा डिसीजन लेने का। अगर आप युवा हैं तो कोई संबंध आपकी शिक्षा में रुकावट पैदा कर सकता है। 12 भाव को देखें तो यहाँ पर भी 11 से 14 तक का समय महत्वपूर्ण डील के लिए अच्छा है। यहाँ पर कोई भी कोर्ट कचहरी के मामले में भी अगर आपका मामला चल रहा है, सुलझ नहीं रहा है, तो आपके लिए ये सही समय होगा जब चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। देखिए महीने की शुरुआत में तो थोड़ा गति धीमी दिखाई दे रही है मुझे, लेकिन दिखाई देता है कि शुरुआत के दौर में और बाद में जाकर, जैसा कि मैंने कहा कि 11 तक पहुँचते पहुँचते 2-4 दिनों के बाद आप अपनी एनर्जी में आना शुरू हो जाएंगे। देखिए थोड़ा मानसिक स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नींद की समस्या मुझे दिखाई पड़ रही है। सेल्फ लव में रहिए, अपने से प्रेम कीजिए, नींद पूरी कीजिए, मेडिटेशन, योग, प्राणायाम कीजिए। देखिए नौकरी जॉब में जहाँ परेशान थे आप, वहाँ परेशानियाँ अब कम होंगी। देखिए जहाँ आपकी नौकरी लग रहा था कि कहीं चली ना जाए, सर पर तलवार लटकी हुई थी, वो नौकरी आपकी बच जाएगी और वहाँ पर स्थिति भी आपकी सुधर जाएगी। तो देखिए 17 से 28 के बीच किसी अधिकारी, ये विशेष बात को ध्यान में रखिए आप लोग। अगर आपका कोई अधिकारी है, कोई सीनियर है, कुछ भी ऐसा है जहाँ आप काम से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पर कुछ भी ऐसा गलत मत बोल दीजिए कि बात का बतंगड़ बन जाए और बात इतनी आगे तक चली जाए कि आपका नुकसान हो जाए। इस मामले में आपको सावधान रहना होगा। कोई ईगो पर ले रहे और चीज़ें गड़बड़ हो जाएं। इस समय आपका पूरा फोकस कैरियर और फिनेंस की तरफ ही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका कुछ ना कुछ काम, बिजनेस स्टार्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है और आप पूरी तरह मुझे अब स्ट्रांग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए धनु राशि वालों, ये थे 12 भाव के धनु राशि की कुंडली। तो टोटल में मुझे दिखता है कि अभी जो चीज़ें पहले नहीं बन रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे दिखाई दे रही है। तो आप भी इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। मन में कुछ थोड़ी बहुत शंकाएं हैं तो मेडिटेशन और प्राणायाम ज़रूर कीजिए, या मेरा हीलिंग मेडिटेशन मेरे चैनल पर है वो आप कीजिए। ठीक है, यहाँ कहीं कहीं पर जैसे कि मैंने टैरो कार्ड रीडिंग की थी तो वहाँ पर मून कार्ड आया हुआ था। तो मून कार्ड आपके मन को विचलित करता है, तो उसके लिए आप मेडिटेशन ज़रूर करो। ठीक है, और अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जो सोचेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव चीज़ों को ही खींच के लाती है और निगेटिव एनर्जी निगेटिविटी को खींच के लाती है। तो चीज़ें वैसी ही घटित होती हैं। अगर आप विश्वास कर लेंगे कि ये होना है तो पॉजिटिव एनर्जी उसे वहाँ पर लाकर ही रहेगी। तो आपको इतना अधिक बिल्कुल नहीं सोचना है, सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है, अपनी चीज़ें आगे बढ़ानी है, काम करना है, नए स्टेप लेने हैं। बस सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपनी वाणी को आप अपने कंट्रोल में रखें, क्रोध ना करें, बहुत संयम के साथ। कहीं कहीं पर आप थोड़ा सा, अब मुझे लगता है कि हल्का फुल्का कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि हमेशा पकड़ में हैं, स्पष्टवादी हैं, सीधे बोल रहे हैं। ठीक है, जब धनु राशि वालों ने युद्ध लड़ा है, सब कुछ है, पस्त हुए हैं, यहाँ तक आए हैं, अब थोड़ा सा फल मिलने का समय है, अब चीज़ों को समेटने का समय है, ये रिकवरी करने का समय है। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि टोटल मिलाकर अब ज़्यादा सोचने का नहीं, जो चीज़ें बिखरी थी उनको समेट कर अब रिकवरी करके आगे बढ़ने का समय है। ठीक है, तो किसी इमोशनल चीज़ों, इन चीज़ों के पीछे पड़कर आप अपनी चीज़ों को अभी नुकसान मत कीजिए। अपने वर्क पर, चीज़ों पर और ध्यान दीजिए। और अगर कुछ चीज़ें कहीं पर अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, वो सारी चीज़ें भी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो टोटल धनुराशि की कुंडली अच्छी है। यहाँ पर शुक्र जो है वो 11 भाव में है, तो 11 भाव आय का स्थान होता है। तो यहाँ संतान से, धन से यहाँ पर मुझे फ़ायदा दिखाई दे रहा है। अगर जो लोग ज्योतिष से रिलेटेड हैं, यानी जिनका शुक्र इस स्थान पर है या अच्छा है, कोई ऐसी जगह पर है, उनको भी मुझे यहाँ पर जो काम थोड़ा स्लो हो चुका था वहाँ पर मुझे अभी ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप किसी भी काम से रिलेटेड हैं तो यहाँ पर चीज़ें अब पॉजिटिव हो रही हैं, तो ज़्यादा मत सोचिए। और मेरी तरफ से आपको ये बताना चाहूँगी कि ये तो थी आप लोगों की कलेक्टिव वर्क की एनर्जी, लेकिन
ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी एक साथ है, तो किसी से रेजोनेट होगी, किसी से नहीं होगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपने बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं, आप मुझसे प्रॉपर टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। तो उसके लिए आप मेरे मेल आईडी पर संपर्क कीजिए vibhasingact80@gmail.com पे, ठीक है। और मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ धनु राशि वालों कि मैं जल्दी ही कुछ और जानकारियाँ भी दूंगी जैसे जैसे मैं दिखती जाऊंगी। पहले मैं एक ही 2 वीडियो डाल पाती थी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ज़्यादा वीडियो डालूँ, आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाऊँ। तो जो लोग पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे जितने भी मैं धनु या उससे रिलेटेड आपके परिवार में बहुत सारे राशि के लोग होंगे, आप उनके लिए वीडियोज़ को देख सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, भोले बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, शक्ति माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे। मेरे साथ कहिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।